हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएमएस ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इस लेक्चर में आज हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले इसको हम पढ़ें तो उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है उसको ले लेते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जब इसको हम समझ लेंगे फिर इसको आसानी से बहुत आसान से समझ पाएंगे। देखिए एल एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस होता है अगर इफ, यदि ऐसा है इफ, तो देन एल ई पावर ऑफ माइनस ए टी एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, ये होता है एफ ऑफ एस प्लस ए। इसकी मीनिंग क्या होती है कि जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस है उसमें एस को हम रिप्लेस कर देते हैं एस प्लस ए से, ठीक। और इसी तरह अगर प्लस वाला आपका होगा एल ई के पावर ए टी एफ ऑफ टी, अगर आपके पास है तो सिंपली ये वैल्यूज क्या मिल जाती है एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक। मतलब एस को रिप्लेस कर देंगे एफ ऑफ एस में एस रिप्लेस टू एस माइनस, ठीक। ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, दैट इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मेन हमें चाहिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आइए इस पे हम अब बात करेंगे कि जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा है वो क्या होगा। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम्स ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है, यदि इफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हमारे पास फंक्शन है एल इनवर्स एफ ऑफ एस एफ ऑफ टी, देन एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए इज इक्वल टू एस प्लस ए इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस ए टी एफ ऑफ टी, ये हो जाएगा आपका सिंपली। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। और अगर माइनस वाला है आपका एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए है, उस केसेस में ये आपका हो जाएगा ई के पावर ए टी एफ ऑफ टी। ये दोनों हमारे हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। इन्हीं पर हमें वर्कआउट है और इस पे प्रॉब्लम्स को करना है। बेसिक मेथड क्या क्या होंगे, वो वर्किंग रूल कैसे है, एक एक को हम समझने का प्रयास यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे थोड़ा सा इसको पहले प्रूफ कर लें, फिर इसके बाद हम बात करते हैं प्रूफ, ठीक है। ये प्रूफ पे हम बात कर लेते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो हम जानते हैं वी नो दैट एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 to infinite e पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ओके। हमें s प्लस चाहिए तो हम s को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं s प्लस ए से, देखते हैं क्या मिल सकता है। एफ ऑफ s प्लस ए इज इक्वल टू 0 to infinite e पावर माइनस s प्लस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी, ओके। अब देखिए रीअरेंजमेंट फिर से इसको करना है, और अब यहाँ से अगर हम फोकस कर लें तो ये क्या मिलेगा हमें, बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। 0 to infinite e पावर माइनस एस टी टू ई पावर ऑफ माइनस ए टी, ठीक, एफ ऑफ टी डी टी, ओके। तो अब देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा, बहुत बारीक से समझिएगा। 0 to infinite ई पावर ऑफ माइनस एस टी और ये ई पावर ऑफ माइनस ए टी एफ ऑफ टी डी टी,
अब एफ ऑफ टी जो हमारा टोटल फंक्शन हो गया, ये हो गया, इसी का तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये एल ई पावर ऑफ माइनस ए टी हो गया और ये एफ ऑफ टी हो गया आपका। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, एफ ऑफ एस प्लस ए। तो अब एल इनवर्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे, तो दैट इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल इनवर्स एफ एस प्लस ए इज इक्वल टू ई पावर ऑफ माइनस ए टी एफ ऑफ टी। ये आपका वर्क हो जाएगा। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो अब एक एक स्टेप बाय स्टेप वर्क होगा और फिर आगे हम इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, तो आर अगर आपका यहाँ पे हो जाएगा एल इनवर्स, ठीक है, एफ ऑफ एस माइनस ए हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ई के पावर ऑफ ए टी हो जाएगा और यहाँ पर आपका एफ ऑफ टी आ जाएगा। ठीक, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट। एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी आपको पता है। एफ ऑफ टी को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं कि ई पावर ऑफ ए टी रहेगा। एफ ऑफ टी को अब आपको पता है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है, एल इनवर्स एफ ऑफ एस है। ठीक है, तो एल इनवर्स यहाँ पे आप एफ ऑफ एस भी लिख सकते हो और फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एस। ठीक है, इस तरह से रीअरेंजमेंट। तो ये बेसिक सा रिजल्ट रहेगा। तो अब जैसे वर्किंग रूल की हम बात करेंगे, वर्किंग रूल, ठीक है, व्हाट इज द वर्किंग रूल्स। फर्स्ट, रिमूव, ठीक, एस प्लस ए और एस माइनस ए यूजिंग अबो फार्मूला in term of s e power of minus 80 or e power of ठीक 10 second. Find Laplace transform of f of t. Sorry, Laplace this is wrong. Find inverse Laplace transform of f of s. ठीक है, so that value is of t. ये एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट रहने वाला है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्रॉब्लम से लेते हैं, एक फर्स्ट प्रॉब्लम से ले लिया, फाइंड द एल इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस माइनस 1 होल स्क्वायर। इसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट टू पॉइंट हमें करना है। देखिए, एफ ऑफ एस माइनस ए दिया हुआ है, ये सिंपली समझिए, ये दिया क्या है इसको समझिए आप। ये दिया है एफ ऑफ एस माइनस ए दिया हुआ है, एस माइनस ए है ना, एस माइनस ए दिया हुआ है। तो दिस इज द 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर। एस माइनस ए आपको ये दिया हुआ है, तो यहां से एफ ऑफ एस निकालेंगे तो क्या मिलेगा। ए देखिए क्या आपके पास है, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 1 है। एफ ऑफ एस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया क्लियर। तो अब सबसे पहले हमें जो फार्मूला हमारे पास है उसको रीअरेंजमेंट करना है। तो देखिए, हमारा जो बस फार्मूला है स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, एल आपका एफ ऑफ एस माइनस ए वाला जो फार्मूला है इसको इंप्लीमेंट करना है। ई पावर ऑफ ए टी और ऑफ टी है, या ई के पावर ऑफ ए टी और एल इनवर्स एफ ऑफ एस को इस तरह से आप लिख सकते हो। बस अब इसी पे वर्कआउट कर लेना है आपको। तो देखिए, एल इनवर्स बहुत बारीक से समझिए, एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 1 का होल स्क्वायर है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ए की वैल्यूज कितनी है, 1। ई के पावर आपका क्या आ जाएगा, ई आ गया, ठीक, 1t। और एल इनवर्स एफ ऑफ एस कितना, 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर हो जाएगा एफ ऑफ एस। ठीक, एफ ऑफ एस यहाँ पर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब फार्मूला आपको पता हो तो बात बन जाएगी आपकी कि 1 अपॉन एस के पावर n प्लस 1 क्या होता है। ये होता है आपका t के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लीजिए अब।
दैट इज ई के पावर ऑफ टी एल इनवर्स 1/s के पावर 1 + 1, ठीक। एंड देन यू कैन सिंप्लीफाई दिस रिजल्ट, फाइंड बेटर ई के पावर ऑफ टी और s के पावर, तो t के पावर 1/1 फैक्टोरियल, so that is a t e के पावर ऑफ t, so that is the result and is important solution। ये है इस क्वेश्चन का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट। जब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे पास आ गया कि L इनवर्स 1/s + 3 रेस्ट पावर 6 ले लिया, या s + 3 के पावर ऑफ, इसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये दिया क्या है इसके बारे में हम एक एक चर्चा कर लें, तो बात कर आपको समझ में आ जाएगी। ये दिया हुआ है आपका f(s + a) दिया हुआ है, क्या दिया है आपका s + 3 के पावर ऑफ 6 दिया है f(a), तो a = आपका 3 है। तो अगर हम f(s) की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये s के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, f(s). तो अब जो फार्मूला है बस उसी को यूज करना है आपको, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि L इनवर्स f(s + a) क्या है आपके पास, e के पावर ऑफ -at f(t), अदरवाइज e के पावर ऑफ -at L इनवर्स f(s), ये है आपके पास। बस इसी को आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, और कुछ नहीं करना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। L इनवर्स 1/s + 3 पावर ऑफ 6 इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से करिए, a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा e के पावर -3t, और L इनवर्स f(s), तो L इनवर्स f(s) कितना हमारे पास है 1/s के पावर ऑफ 6, ठीक, ये वैल्यूज हो गई। अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, e पावर ऑफ -3t, और यहां पर इसको रीअरेंजमेंट कर लीजिए 1/s के पावर 5 + 1, n के पावर n + 1 वाला कंसेप्ट, e के पावर ऑफ -3t, t के पावर n/5, n मतलब 5, t के पावर ऑफ 5/5 फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। चाहे तो आप 5 फैक्टोरियल के फॉर्मेट में लिख लीजिए, अदरवाइज एज इट इज लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। e के पावर ऑफ -3t, t के पावर 5, 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120, तो दिस इज डिवाइडेड बाई। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन जिनके हैं, हमें उस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए और क्वेश्चंस तो थोड़ा सा ले लेते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिससे कि आपको और कुछ चीजें समझ में आ जाएं। तीसरा, जैसे हम करें कि L इनवर्स s + 3, ठीक है, s + 3 अपॉन L इनवर्स s + 3 अपॉन s + 3 का होल स्क्वायर, ठीक, n + 16। इस तरह सा एक प्रॉब्लम सा, सिंपल सा कंसेप्ट। तो देखिए, कुछ चीज़ों को बहुत बारीक से आप कर सकते हो, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली करने लगेंगे। यहाँ पर ये दिया हुआ s + 3 दिया है, मतलब आपको दिया है f(s + a) दिया हुआ है ये, ठीक है, s + a दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया है कि s + 3 अपॉन s + 3 का होल स्क्वायर प्लस 16। तो a = यहाँ पे क्या है 3 है, f(s) कितना हो जाएगा 3 हट जाएगा, s अपॉन s² प्लस 16, f(s) फाइंड आउट हो गया। अब फार्मूले पे आ जाएंगे, L इनवर्स f(s + a) इज इक्वल टू, हमने अभी अंडरस्टूड कर लिया कि ये हो गया e के पावर ऑफ -80 L इनवर्स f(s), दैट इज द इम्पोर्टेंट। बस अब यहीं से वर्क हमारा आगे बढ़ जाएगा। अब आ जाइए, बहुत ही आसान से कर सकते हैं। L इनवर्स s + 3 अपॉन
एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू, तो ई के पावर, तो ई के पावर ऑफ -3t और एल इनवर्स एफ ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और आपके पास फार्मूला आप जानते हो, द एल इनवर्स एस अपॉन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू होता है ये कॉस ऑफ, यहाँ पे अब सिर्फ पुटअप कर देना है ई के पावर ऑफ -3t और ये हो जाएगा कॉस ए का मतलब 4, तो कॉस ऑफ 4t, तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए। तो इसी तरह से हम और क्वेश्चंस को कर सकते हैं और बेसिक अब फार्मूले को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा अलग टाइप के अब क्वेश्चंस, थोड़े से बड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं क्योंकि एक ही तरह के क्वेश्चंस हम बार बार कर रहे हैं अभी, तो उसको करते हैं। एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 2 अपॉन एस प्लस 5 प्लस 6 अपॉन एस के पावर 4, ठीक। बस अब फार्मूले को ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब देखिए जो फार्मूले हैं ना उनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो बस बात बन जाएगी आपकी। जैसे एफ ऑफ एस माइनस ए एल इनवर्स क्या होता है आपका, ई के पावर ऑफ 80 एल इनवर्स एफ ऑफ एस, ठीक। दूसरा एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए, इसको अगर कर देते हैं ई के पावर ऑफ -80 हो जाएगा एल इनवर्स एफ ऑफ एस, ठीक। और एल इनवर्स 1 अपॉन एस के पावर n प्लस 1, जैसे इसमें जो फार्मूले लगने वाले हैं उस पर हम बात कर लेंगे, तो डायरेक्टली जीयर हो जाएगा आपका t के पावर n अपॉन n फैक्टोरियल्स या गामा के कंसेप्ट में। बस इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेना है और सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो जो हमारे पास रिजल्ट है उसकी बात हम कर लेते हैं अब, ठीक है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, बहुत हमें यहाँ पर करना है। तो देखिए एक एक करके करते हैं। तो पहले एल इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 प्लस 2 एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 5 प्लस यहाँ पर 6 एल इनवर्स 1 अपॉन एस के पावर 4, ये हो गए। अब एक एक करके करना है। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, अब कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला, ठीक। ई पावर 80 मतलब ई के पावर ऑफ 2t, फिर एल इनवर्स 1/s हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2, अब कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला यहाँ पर ई के पावर ऑफ -5t हो जाएगा आपका और एल इनवर्स 1/s, ठीक। दिक्कत नहीं जनरली, और प्लस 6 एल इनवर्स 1 अपॉन एस के पावर 3 प्लस 1, ठीक। और एल इनवर्स 1/s की वैल्यूज आपको पता है, एल इनवर्स 1/s क्या होता है आपका 1 होता है। यहाँ पे आ जाएगा ई के पावर 2t इंटू 1 प्लस 2 इंटू ई के पावर ऑफ -5t इंटू 1, ठीक, प्लस 6, अब हो जाएगा एक t के पावर क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल्स, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, तो ई के पावर 2t प्लस 2 ई के पावर ऑफ -5t प्लस 3 फैक्टोरियल और 3 कैंसिल, सो दैट वी गेट टी क्यूब। तो ये हमारा आपका रिजल्ट रहा, दैट इज दैट। इसी तरह से और भी क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम कर सकते हैं। बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो रहता है ना उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 5 नंबर्स। एल इनवर्स, अब जो ब्रैकेट हमारे पास है s-2 अपॉन s-2 का होल स्क्वायर
प्लस 5 स्क्वायर प्लस s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 9 स्क्वायर एंड प्लस 1 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब प्रोसेस सेम है, रिजल्ट आपका सेम होना चाहिए। एक एक करके जैसे ऊपर हमने जो फार्मूले अप्लाई किए हैं उन्हीं को करना है। तो जो रिप्लेसमेंट होगा उसके एक एक करके हम करेंगे सबको। एल इनवर्स s माइनस 2 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस एल इनवर्स s प्लस 4 अपॉन s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस एल इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब एक एक करके, क्योंकि माइनस है तो जब माइनस है तो वहाँ पे ऊपर क्या जाता है, प्लस हो जाएगा आपका एफ ऑफ एस प्लस ए और माइनस एफ ऑफ एस माइनस ए, ठीक है। तो अब क्योंकि माइनस वाला रिजल्ट है फार्मूले आपको याद होने चाहिए तभी हो पाएगा, तभी जाकर के हम फोकस आउट कर पाएंगे, ठीक है। दो शिफ्टिंग थ्योरम्स हमारे पास हैं, इन्हीं का यूज करना है हमारे पास। जैसे एल एफ ऑफ एल इनवर्स एफ ऑफ एस प्लस ए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से करिए, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये फार्मूला क्या होता है, ई पावर ऑफ माइनस 80 एल इनवर्स एफ ऑफ एस या एफ ऑफ टी, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस ए ई पावर ऑफ 80 और एल इनवर्स एफ ऑफ एस, सिंपल, ठीक। बस इसी को इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो देखिए क्या होगा रिजल्ट फर्स्ट वाले में। यहाँ से माइनस वाला कंसेप्ट है तो ये वाला पहले सेपरेट होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है तो मतलब ई के पावर ऑफ 2t मिलेगा। एल इनवर्स अब एफ ऑफ एस क्या हो जाएगा, 2 खत्म हो जाएगा तो एस बचा यहाँ पे और एस स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस वाला मिलेगा तो मतलब ई के पावर ऑफ माइनस 4t और एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर, एस अपॉन है नॉट एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर एंड प्लस यहाँ भी प्लस है तो ई के पावर ऑफ माइनस 2t हो जाएगा, प्लस है माइनस 2t और एल इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब जो फार्मूले हैं उनको लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका कॉस, तो ई पावर ऑफ 2t कॉस 5t, ठीक, ई पावर ऑफ माइनस 4t, ये भी होगा कॉस ऑफ 3t हो गया और ई के पावर ऑफ माइनस 2t और ये हो जाएगा आपका साइन 3t अपॉन 3, ठीक है, साइन 3t अपॉन 3। तो दैट इज द आंसर। तो इस तरह से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके इन सभी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ये एक बेसिक एंड क्लियर कट एग्जांपल है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।